इसके बाद लिन फू के पेरेंट्स के पास जाती है और फू की मॉम से मिलकर बोलती है, मैं यहाँ आपके लिए ही आई हूँ। ये सुनकर मॉम उसे थैंक्स बोलती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। फिर मॉम फू और जो के बारे में बात करने लगती है और बताती है कि आज डिनर पर वो लोग भी आ रहे हैं। ये सुनकर लिन अनकंफर्टेबल हो जाती है और फू की मॉम को ड्रग देते हुए बोलती है, ये अच्छी मेडिसिन है, इससे खाने से आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर वहाँ जो और फू आकर मॉम से मिलते हैं। मॉम जो को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करते हैं, जहाँ फू के डैड जो की इंसल्ट करते हैं कि ये बहुत पुअर है, तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर भी जो उन्हें कुछ नहीं बोलती, उल्टा हंसी मजाक करने लगती है, जिसे देखकर मॉम बहुत एंजॉय करती है। पर फू अपने डैड को बताता है कि मुझे सिर्फ जो ही पसंद है, इसलिए मैं इससे ही शादी करूंगा। फिर कहता है, अगर आप दोनों को जो से प्रॉब्लम है तो यहाँ से चले जाइए। ये बोलकर फू लिन और अपने डैड को घर से बाहर निकाल देता है, जिससे लिन अपसेट हो जाती है। तो फू के डैड उसे समझाते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो तुमसे ही शादी करेगा। दूसरी तरफ जो एक पार्टी में जाती है जहाँ सभी अच्छे ड्रेस पहनकर आए होते हैं, लेकिन जो बिना रेडी हुए चली आती है। वहीं दूसरी तरफ फू रेडी होकर पार्टी में आता है। तब होस्ट अनाउंस करता है कि जल्दी यहाँ डांस पार्टी स्टार्ट होने वाली है। ये सुनकर सभी हैप्पी हो जाते हैं। तब जो फू से कहती है, हमारा सीईओ इतना हैंडसम है, कहीं मुझे उससे प्यार ना हो जाए। ये सुनकर फू उसे पकड़कर बोलता है, ऐसा करने की सोचना भी मत। तभी वहां लिन आती है और जो की ड्रेस देखकर मजाक उड़ाती है। तो फू उससे कहता है, अगर तुम्हें इससे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो जो के लिए एक अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट कर दो। फिर जो लिन के साथ जाती है और ड्रेस देखने लगती है। तब लिन उसे एक ड्रेस देती है और चेंज करने को कहती है। तो जो उस ड्रेस को अच्छी तरह चेक करके कहती है, मैं जानती थी तुम जरूर कोई ट्रिक करने की कोशिश करोगी, इसलिए मैं रेडी थी। इसके बाद वो चेंज करने चली जाती है। तब वहां फू आकर जो को ढूंढने लगता है, तो लिन उससे अपने करीब खींचकर बोलती है, अगर तुमने आज मेरे साथ डांस के लिए पैर बनाया तो मैं तुम्हें और जो को कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी और ना परेशान करूंगी। ये सुनकर फू उसकी बात मान जाता है, जिससे लिन हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डांस स्टार्ट होने वाला होता है, तो लिन फू को अपना हाथ देती है, पर वो उसे इग्नोर करके जो के साथ डांस करने लगता है, जिससे जो हैप्पी हो जाती है। पर इस बात से लिन बहुत गुस्सा हो जाती है और स्टेज पर जाकर सबको सच बता देती है कि रियल सीईओ फू है। ये सुनकर जो बहुत हर्ट हो जाती है और रोते हुए वहां से जाने लगती है। तब फू उसे रोक कर बताने की कोशिश करता है कि मैंने ये सब क्यों किया, पर जो उस पर गुस्सा करती है और बोलती है, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, हमेशा धोखा देते हो और झूठ बोलकर छोड़कर चले जाते हो। पर फिर भी फू उसे एक्सप्लेन करता है, पर जो उसे थप्पड़ मार देती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। इधर जो घर आकर बहुत रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखती है कि वो फू के बेड पर सो रही है, तो सोचने लगती है, मैं यहाँ कैसे आई। फिर वो बाहर आकर देखती है कि फू कुकिंग कर रहा होता है, तो वो उसे वहां से जाने को कहती है और बताती है, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। ये बोलकर जो वहां से जाने लगती है, तो फू उसे रोककर कहता है, मैं जानता हूँ मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए थी, इसके लिए मुझे पछतावा है, पर यह सब मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया था। फिर जो गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ऑफिस में होती है, तभी फू उसके लिए टिफिन लेकर आता है। ये देखकर एम्प्लॉय को जलन होने लगती है, तो जो वो टिफिन पास कर देती है। तो फू जो को बताता है कि आज मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया है, पर ये टिफिन तुम्हारे लिए है। सो जो थोड़ा सा फूड खा लेती है। तभी वहां असिस्टेंट आकर जो से सॉरी कहता है, तो जो उसे गुस्से से देखने लगती है और बोलती है, मैं तुम्हें भी पनिशमेंट दूंगी। इसके बाद जो गुस्से में फू के केबिन में आती है और उससे पूछती है, तुम मेरे साथ कौन सा ट्रिक करना चाहते हो। तो फू उसे अपनी गोद में बिठाकर बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर जो बोलती है, तुम तो इस कंपनी के सीईओ हो, तो तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। फू बताता है, मैंने आज सुपरमार्केट से बहुत सारा सामान लिया है, जिसके लिए मुझे डिस्काउंट कूपन मिला, पर मुझे उसे यूज करना नहीं आता। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें जो और फू एक साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं और आपस में आर्ग्यू भी करते हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही जो उसे कूपन यूज करने का तरीका बताने लगती है, जिसे फू बड़े ध्यान से सुनता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं फ्यूचर में ये सब तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ये सुनकर जो स्माइल करने लगती है। तभी वहां लिन आकर जो को बताती है कि फू की मॉम की तबीयत खराब हो गई है। तो फू उससे पूछता है, उन्हें क्या हुआ। लिन बताती है, मैंने जो और तुमसे बदला लेने के लिए उन्हें ड्रग दे दिया था। ये सुनकर फू गुस्से में कहता है, अब तुम्हें जेल जाना ही होगा। फिर फू और जो फू की मॉम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, आप कैसी हैं। तब मॉम बताती है,
मैं ठीक हूँ। मुझे लिन के प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने वो मेडिसिन खाई ही नहीं थी। ये सुनकर जो और फू हैप्पी हो जाते हैं। फिर मॉम उन दोनों से कहती है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, कब तक तुम दोनों अलग रहोगे? तो जो अपसेट होकर कहती है, फू हमेशा मुझे छोड़कर चला जाता है। तो फू रिंग निकालकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है, मैं अब कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जो बोलती है, पर तुमने मुझे प्रमोशन नहीं दी है। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। फिर जो फू को हक करके रिंग ले लेती है, तो फू उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जो उसे रोककर खुद उसे किस करती है। और इस तरह इस प्यारे से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।